साइकिल पर घूम घूम कर नमकीन बिस्किट बेचने वाले सहारा श्री सुब्रत राय उस वक्त आज के अंबानी, अडानी और टाटा से ज़्यादा शक्तिशाली दिखने लगे थे। लेकिन अपने शक्ति और साम्राज्य विस्तार के एक कदम में सहारा ऐसे फंसे कि अंत तक बेसहारा और लाचार हो गए और उसी लाचारी की स्थिति में इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोशन लाल नाम का एक आदमी जो इंदौर का रहने वाला था, वो उनकी जगमगाती हुई दुनिया को बेनूर और कम रोशन कर डालेगा। किस्सा 2009 से शुरू हुआ। सहारा श्री सुब्रत राय ने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के नाम से बॉन्ड जारी किए। 3 करोड़ लोगों ने इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया और करीब 24,000 करोड़ रुपए इस समय सहारा ने इन बॉन्ड्स से जुटाए। इन बॉन्ड्स को जारी करने में सहारा ने सेबी द्वारा स्थापित नियम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई। फिर एक रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने सहारा की शिकायत सेबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक कॉरपोरेशन को कर दी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर नोटिस भेजा तो सहारा ने बैंक को ये कहकर धुतकार दिया कि ये तुमसे रिलेटेड मामला नहीं है। अगर किसी को पूछने का हक बनता है तो वो सेबी है, तुम इसमें अपनी नाक मत घुसेड़ो। बैंक के अधिकारियों को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने रोशन लाल की चिट्ठी और उस पर सहारा के जवाब को अपनी टिप्पणी और जांच करने के आग्रह के साथ सेबी को भेज दिया। फिर शुरू हुई सेबी की जांच। हालांकि सत्ता के शिखर के तमाम लोगों को अपनी जेब में लेकर चलने का मुगातला पाले सुब्रत राय, सहारा ने सेबी की जांच को भी हल्के में लिया। सेबी ने जब उनसे इन बॉन्ड्स के बारे में पूछताछ की तो सहारा ने 31,669 कार्टन से भरे 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के दफ्तर भेज दिया। 127 ट्रकों को सेबी के सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को देश की सुर्खियों में ला दिया। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जाम ने पूरी मीडिया का ध्यान इस मामले पर आकर्षित कर दिया। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने जांच पूरी ईमानदारी से हो इस बात को सुनिश्चित करवाया। सेबी ने सहारा से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसों को 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। सहारा वो पैसा नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सहारा जेल पहुंच गए। उसके बाद दिन ब दिन सहारा बेसहारा होते चले गए और फिर जो हुआ हम सब ने देखा ही।